सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं उमेश, ग्राम पंचायत अधिकारी। आज हम लोग पिपरौंद की ग्राम पंचायत में हैं और यहाँ पर हमारे साथ ग्राम प्रधान समयलाल जी के प्रतिनिधि, उनके सुपुत्र भी साथ में हैं। साथ ही साथ ये गांव सभा की महिलाएं हैं, वो माताएं बहनें हैं जो गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास होता है तो उसमें इनका एक योगदान, एक भूमिका होती है। इसी क्रम में आप सब लोगों से एक मेरा इतना कहना है कि जो भी आप जिस भी प्रकार से, जिस भी रूप में सरकार की लाभ आपको दिया जा सकेगा, हम और आप मिलकर गांव सभा का जो एक समुचित विकास है, सर्वांगीण विकास है। कहने का मतलब है, अगर किसी को आवास, पक्का मकान नहीं है, वो बहुत समय से कच्चे मकान में रहता था और उसकी वो क्षमता नहीं है कि वो सामान खरीद के मकान बना सके। दोस्तों, अगर ऐसे लोग हैं जो आज भी छप्पर, घास फूस, झोपड़ी में रहते हैं और उनको उनकी क्षमता भी नहीं है कि वो मकान बना सके, उसके लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास आप सब लोगों को दिया जाता है और समय समय पर सर्वे होते हैं, गणना होती है, जांच पड़ताल होती है। ग्राम प्रधान जी लोगों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं से संबंधित जानकारियां देते हैं ताकि वो गांव के विकास में अपनी एक अग्रणी भूमिका निभा सके। तो जो भी समस्या होगी, आपके पंचायत सहायक हैं और शनिवार का दिन मेरा रोस्टर का है, आप वहां पे आके समझ सकते हैं, अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो आज का जो इन बच्चों और आप माताओं बहनों के समक्ष हमारे प्रधान जी जनप्रतिनिधि हैं, इनके समक्ष इस वीडियो का एक उद्देश्य है कि किस प्रकार से ऐसे वीडियोस, किस प्रकार से ऐसे जानकारियां गांव में दी जाएं जिससे वहां के लोगों को जो उनके सपने हैं वो सपने पूरे हो सके। तो दोस्तों, मैं उमेश एज अ चीफ एडवाइजर के रूप में भी आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, हर व्यक्ति को जीवन में कुछ उसके अपने सपने होते हैं। दोस्तों, सपने किसी की नजर में जिसके सपने जो होते हैं वो किसी स्वर्ग लोक, किसी मीठे एहसास, किसी सुरक्षा विश्वास से कम नहीं होते हैं। तो हमें समझना है सबसे पहले कि जब भी कोई वीडियो बनता है, किसी कथा भागवत में जाते हैं, हम और आप किसी सभा में जाते हैं, तो वहां पूरा दिमाग ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ बैठे ये सुन रहे हैं कि हमें जीवन में क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, और अगर आए हो तो जाओगे ही, चाहे हो राजा चाहे हो फकीर। जीवन में किस प्रकार का भेदभाव, किस प्रकार का ऊंच नीच, अगर पति पत्नी हैं, लोग कहते हैं कि महिलाएं आज समाज में मुख्य धारा से बहुत समय से बहुत पीछे चली आई, लेकिन जब से परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा एवं परम आदरणीय आपके सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया, जो कि एक संत भी है, महात्मा भी है, उनके द्वारा दूसरी बार प्रदेश की बागडोर संभाली गई। तो दोस्तों, चाहे जो भी स्कीम हो, अधिक से अधिक योजनाओं को महिलाओं के माध्यम से उसको कराने का निर्णय लिया गया और लगातार कराया भी जा रहा है। दोस्तों, समूह सखी गांव में
बैंक सखी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सरकार ने पेंशन भेजी, सरकार ने किसान सम्मान निधि भेजी, सरकार ने मनरेगा की मजदूरी भेजी, खर्च से समूह सखी निकाल दी, गांव में ही आपके, पंचायत भवन में ही आपके। और दोस्तों, जरूरत पड़ने पर मैं सचिव और प्रधान प्रतिनिधि जी इस वीडियो के माध्यम से भी ये आपको आश्वस्त और ये वादा करते हैं कि जरूरत पड़ने पर हर उस पात्र लाभार्थी को, अगर वो पंचायत भवन कार्यालय आने में अक्षम होगा, तो हम सब डोर टू डोर उसके घर जाकर दस्तक देके उसको योजनाएं देने का काम करेंगे, जिसके लिए हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री, जो कि जिस भांति से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या को सेवा कर रहे हैं, हम और आप देखते ही बनता है। दोस्तों, जो व्यक्ति 3 बजे उठकर, जिसके हृदय में गौ माताओं की सेवा का भाव हो, वैसा आपका मुखिया संत अगर आपकी सुध लेने पे लगातार आमादा है। कलूटी चाची अगर 10 साल से किसी कच्चे मकान में रह रही थी, उनका कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान भारत में, क्योंकि दोस्तों आधार से लिंक है, अगर किसी ने अब मोटरसाइकिल खरीद लिया हो, किसी ने गहना बनवा लिया हो, 50,000 का गहना बनवा लोगे, लेकिन 12-15 हजार का शौचालय जो कि गहना है, सम्मान है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभ्य समाज की जो सही मायने में स्वतंत्रता है, आजादी है, वो ये है कि हम जहां पर जब जो पढ़ाई पढ़ना चाहें पढ़ सकें, जो खाना खाना चाहें खा सकें, जो भोजन करना चाहें कर सके। कहने का मतलब जहां विचरण करना चाहें कर सके। आजादी वो है, आजादी वो भाव है कि अगर रसगुल्ला महिला के जीभ में गया या पुरुष के जीभ में है, आनंद हर व्यक्ति को आएगा। चाहे बेटा ने खाया चाहे बेटी ने खाया, आनंद हर व्यक्ति को आया। तो क्यों माता पिता अगर दूध लड़के को दिए अपने तो ग्लास भरी है, और लड़की है तो कई बार दूध दिए ही नहीं, और अगर दिए हैं तो ग्लास कुछ अब उस बेटे से की तुलना में खाली नजर आएगी। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, हम सबको इस चीज में, और मेरे कोई व्याख्यान का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष, किसी को चोट पहुंचाने का नहीं, बल्कि हमें एक सामूहिक उत्तरदायित्व प्रण करना होगा कि अगर हम कथा भागवत में एक दूसरे के मजरा पूर्वा में एक दूसरे से मिलते हैं, तो कौन व्यक्ति किसके यहाँ टट्टी नहीं बनी है, किसका लड़का या बहू उसको सेवा नहीं कर रहे हैं तो उसको पेंशन मिल जाए। दोस्तों, अगर 60 साल के हो गए या विधवा हो गए या दिव्यांग हो गए और हमारी 20 बीघे खेती है, 4-5 कमरे मकान है, आय का और स्रोत है, तो हम पेंशन के हकदार नहीं है। परम आदरणीय मुख्यमंत्री संत होने के साथ साथ पूरी तरीके से उनका कहना है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, प्रदेश का कोई भी व्यक्ति रोजगार से वंचित ना रहे। इसीलिए अधिक से अधिक महिलाएं कौशल विकास के अंतर्गत आप अपने पंचायत भवन कार्यालय में भी विभिन्न प्रकार के हुनर प्राप्त करके, प्रमाण पत्र प्राप्त करके समाज की मुख्य धारा से जुड़कर गांव में रहते हुए ही धन भी कमा सकते हैं, सम्मान भी कमा सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ हमें और आपको करना है एक दृढ़ इच्छा शक्ति। अंत में हम गांव की कुछ योजनाओं पे शॉर्ट में चर्चा करते हुए इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन ये इच्छा करेंगे कि आप सब अपने नाम, पता, पंचायत भवन में जो जरूरत हो प्रधान जी को नोट कराएंगे, ताकि हम पिपरौंद को पूरी तरीके से गरीबी से मुक्त कर सके। यहाँ पे चारों ओर साफ सफाई हो। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि जिन्होंने कहा था कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे, कहने का मतलब फकीर हैं और सिर्फ यूं ही झोला लेके चले जाएंगे। अगर आपके सूबे का मुखिया, आपके प्रदेश का मुखिया, आपके देश का मुखिया ऐसा है, तो हम और आप, अगर नीलम है, सुनीता है, गीता है, राकेश है, रमेश है, जितेंद्र है, रवि है, कोई ना कोई किसी का माँ बाप, पिता पुत्र, भाई बहन, कोई ना कोई रिश्ता है। अगर माँ के पेट में दर्द है तो बेटी, पति,
पिता को भी तो समस्या होगी। अगर पिता परेशान है, पुत्र को, पत्नी को भी कष्ट होगा। तो इस भाव के साथ हमें गांव में जो अमृत सरोवर है, दो अमृत सरोवर गांव में बनाए जा रहे हैं। जो लोग मनरेगा में इसमें कार्य करना चाहें वो लोग भी जुड़ सकते हैं। गांव को हरा भरा बनाइए। उसी कैंपस के अंदर स्मृति वाटिका भी बन रही है। वो स्मृति वाटिका ऐसी होगी जिसमें 500 वृक्ष लगाए जाएंगे और वो अधिक से अधिक लोगों को वो वृक्ष छाया का, फल का, और दोस्तों सबसे बड़ी चीज है आपको ऑक्सीजन का। आप सबने देखा अभी जो कोरोना जो बीमारी सबने जानी और संपूर्ण विश्व इससे हिल गया, प्रभावित रहा। दोस्तों उसमें हम सब ने देखा कि कितना अधिक महत्व है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के, और ऑक्सीजन के बिना, पेड़ पौधों के बिना हमें ऑक्सीजन संभव नहीं है। तो दोस्तों अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और उत्तर प्रदेश आपका हरा भरा प्रदेश, जो कि प्रदेश में ही नहीं विश्व में ही पूरा नाम है इसका वृक्षारोपण पर सबसे अधिक रिकॉर्ड कायम करने का। तो अब हम समझेंगे कि हर गांव में एक एक मियावाकी होगी। मियावाकी दोस्तों एक जापानी पद्धति, एक तकनीक है जो जापान के एक वनस्पति वैज्ञानिक ओसाको मियावाकी के नाम से है। और दोस्तों इसमें ओसाको मियावाकी ऐसे वनस्पति वैज्ञानिक रहे जिन्होंने छोटे छोटे 4-4, 6-6, 8-8 बिस्से पे, 5-5 बिस्से पे दोस्तों तार से फेंसिंग कराकर, घेराई कराकर नजदीक नजदीक विभिन्न प्रकार के वृक्षों को यहाँ लगाने का काम किया जाता है, ताकि गांव में भी जो बीपी का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, दोस्तों कैंसर है, क्योंकि दोस्तों हमने और आपने देखी इस 21वीं सदी में जहां कोल्ड ड्रिंक भी गांव में गलियों में पहुंच चुका है। दोस्तों अब हम मिश्री, घी, चीनी की बात नहीं करते हैं और हम केमिकल पे आधारित हो गए हैं। तो ये शरीर भी हमारा केमिकल हो गया है। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अगर सही से गणना करे, सही से जोड़े, तो जितने का हम भोजन नहीं करते हैं उतने की हम दवा खाते हैं। और दोस्तों बीमार रहने पे सबसे बड़ी बाधा है जो हमारी कार्य क्षमता थी, जो बढ़ सकती थी, वो वहीं पर स्थिर हो जाती है, बढ़ना तो दूर की बात है। दिन एक एक बीत रहा है, चाहे राजा हो चाहे रंग, सबके पास 24 घंटे हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बच्चे सभी 4 बजे भोर में उठें और महिलाएं प्रयास करें कि 3:30 तक उठ जाएं। अगर जीवन में कुछ करना है, नहीं तो शरीर एक दिन आया ही भी था, वो जब आया था तब भी आपकी मर्जी नहीं थी, कब जाएगा किसी को नहीं पता, कोई मर्जी तब भी नहीं है। अब नंबर नोट करें, जो भी निःशुल्क मेंबर बनना चाहे आई कार्ड बन जाएगा, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। और इस वीडियो के माध्यम से जान लें, किसी को 1 रुपए किसी भी कहने में इस संस्था के माध्यम से नहीं देना है या ग्राम सभा के माध्यम से नहीं देना है। हम और आप 0% टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 0% भ्रष्टाचार पे जो लगातार हंटर चलाया है, जो कार्य किया है, उन सब के लिए आप सब जनता लगातार कार्य करें। इसी सोच के साथ दोस्तों नंबर नोट करें 8299804396। आप सब लोगों को हरे कृष्णा हरे राम, जय जय हनुमान जी की, बालाजी की जय हो। नमस्कार।